हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएफएस ऑनलाइन। क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो? ओके। तो आज का सेशन आपके एमएससी एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि पर्टिकुलरली स्टीरियो केमिस्ट्री के बेसिस पे मैक्सिमम क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि आईआईटी जाम, डीयू, बीएचयू, जेएनयू के एग्जाम में ही स्टीरियो केमिस्ट्री के क्वेश्चन रहते हैं। जैसे कि आपको पता है, सीएसआईआर नेट रहे, सेट रहे, गेट रहे, जो भी एग्जाम यहाँ पे होती है उसमें स्टीरियो केमिस्ट्री वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसे रिएक्शन मैकेनिज्म में आपको स्टीरियो केमिस्ट्री की नीड लगेगी। स्टीरियो केमिस्ट्री में डायरेक्टली क्वेश्चन भी आते हैं। तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम स्टीरियो केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। संकेत गुड इवनिंग, मीनाक्षी गुड इवनिंग। तो जल्दी से जल्दी जो लिंक है अपने दोस्तों के साथ, अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है, जो आपके फ्रेंड एमएससी की प्रिपरेशन कर रहे, एमएससी एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे, जैसे कि आईआईटी जाम, डीयू, बीएचयू, जेएनयू, अदर यूनिवर्सिटीज, उसकी एंट्रेंस की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम पर्टिकुलरली स्टीरियो केमिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी इस लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ताकि हम इस सेशन को जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर सके। ठीक है। तो जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों के साथ लिंक शेयर कीजिए। एमएससी एंट्रेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आईआईटी जाम, डीयू, बीएचयू एंड जेएनयू के क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है। जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों के साथ इस लिंक को शेयर कीजिए। हाय नितिन, हेलो, कैसे हो? ठीक है। तो आज के सेशन में हम स्टीरियो केमिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन डिस्प्ले होगा, कमेंट सेशन में फास्टेस्ट आंसर जिसका रहेगा उसे मेरी तरफ से कुछ प्राइज या कुछ इनाम मिलेगा। ठीक है। तो स्टीरियो केमिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। जैसे ही हम क्वेश्चन है डिस्कस करेंगे, जैसे क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे दिखाई देगा, कमेंट सेशन में तुरंत आपको उसका आंसर टाइप करके सेंड करना है। ठीक है। योगेश्वरी गुड इवनिंग। विकास, हाय विकास। अमोल जल्दी से जल्दी, अच्छा अमोल सर जल्दी से जल्दी शुरू कीजिए। ओके, जल्दी शुरू करेंगे। नितिन फाइन। विकास बोल रहे हम हेलो 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 अमोल। ठीक है। अपने दोस्तों के साथ इस लिंक को शेयर कीजिए, ताकि मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट हो सके। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है स्टीरियो केमिस्ट्री। इसमें पर्टिकुलरली मैक्सिमम क्वेश्चन आपको जो है पूछे जाएंगे। डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टीरियो केमिस्ट्री के क्वेश्चन रहेंगे, एज वेल एज जो रिएक्शन में स्टीरियो केमिस्ट्री का पार्ट यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री के बेसिस पे क्वेश्चन रहेंगे, लाइक एलिमिनेशन रिएक्शन। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। हाय दीपक सर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन। स्टीरियो केमिस्ट्री, आईआईटी जाम, डीयू, बीएचयू एंड जेएनयू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों के साथ ये लिंक जो है वो शेयर कीजिए, ताकि मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट हो सके। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा होगा। प्लीज पोस्ट योर आंसर इन कमेंट सेशन। आपको आंसर जो है कमेंट सेशन में पोस्ट करने हैं। यहाँ पे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो जो करेक्ट आंसर होगा, इसमें आपको करेक्ट आंसर सिलेक्ट करके कमेंट सेशन में सेंड करना है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों के साथ लिंक को शेयर करना है, ताकि मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट हो सके। अदिति गुड इवनिंग। ठीक है। तो मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करो, ताकि मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट हो सके। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द
गिवन कंपाउंड, दो कंपाउंड दिए, उसके स्टेबिलिटी के रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कन्फर्मर्स, एक दूसरे के कन्फर्मर से उसकी स्टेबिलिटी के बेसिस पे हमें एक्सप्लेनेशन, करेक्ट एक्सप्लेनेशन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट कंपाउंड एंड सेकेंड कंपाउंड, फर्स्ट कंपाउंड में और सेकेंड कंपाउंड जो है कन्फर्मेशनल एनालिसिस में हमने डिस्कस किया था। कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ एन ब्यूटेन ए पार्ट हमने डिस्कस किया है। इसमें दो कंपाउंड फर्स्ट एंड सेकेंड जो है एक दूसरे के कन्फर्मर से, उसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है स्टेबिलिटी के बेसिस पे उस पे आपको कमेंट्स करने। तो क्या होगा इसका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट कंपाउंड में क्या दिया है, फर्स्ट हैज मोर टॉर्सनल स्ट्रेन, फर्स्ट में टॉर्सनल स्ट्रेन मैक्सिमम है, ऐसे बोल रहा है ऑप्शन फर्स्ट। ऑप्शन सेकेंड में क्या है, सेकेंड हैज मोर टॉर्सनल स्ट्रेन। ऑप्शन सी क्या है, फर्स्ट हैज अ मोर स्टेरिक स्ट्रेन। एंड ऑप्शन डी, बोथ हैव अ मोर स्टेरिक स्ट्रेन। संकेत बोल रहे हैं आंसर इसका बी, अदिति भी बोल रहे इसका बी आंसर होगा, मीनाक्षी भी बोल रहे इसका आंसर बी होगा, रजनी भी बोल रहे, ठीक है। तो देखिए डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो एक इक्लिप्स कन्फर्मेशन है एज वेल एज अनदर स्टैगर्ड, जिसमें दो मिथिल ग्रुप एंटी टू ईच अदर है, और इसमें दो मिथिल ग्रुप में जो एंगल है 120 का है, एज वेल एज मिथिल एंड हाइड्रोजन के बीच में एंगल जो है वो 0 डिग्री का डायहेड्रल एंगल है, मतलब वो इक्लिप्स कन्फर्मेशन है, ठीक है। तो इस स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में पर्टिकुलरली टू मिथिल ग्रुप एंटी टू ईच अदर है, तो यहाँ पे टॉर्सनल स्ट्रेन नहीं रहेगा, एज वेल एज एंटी टू ईच अदर है, इसका मतलब स्टेरिक रिपल्शन या फिर स्टेरिक हिंड्रेंस इसमें कम होगा, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, हाई होगी। एज कंपेयर टू इक्लिप्स कन्फर्मेशन, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन की स्टेबिलिटी क्या रहेगी, हाई रहेगी, क्लियर है। तो फर्स्ट हैज मोर टॉर्सनल स्ट्रेन है, तो हमारा इलिमिनेट हो जाएगा ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे दोनों मिथिल ग्रुप एंटी टू ईच अदर है, तो यहाँ पे टॉर्सनल स्ट्रेन मोर नहीं हो सकता, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन जैसे कि आपने बताया, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर है। सेकेंड ऑप्शन में क्या है, सेकेंड हैज मोर टॉर्सनल स्ट्रेन, यहाँ पे दो ग्रुप एक दूसरे के पास में आ रहे, इक्लिप्सिंग में आ रहे, तो वहां पे टॉर्सनल स्ट्रेन प्रेजेंट रहेगा। ड्यू टू टॉर्सनल स्ट्रेन स्टेबिलिटी विल बी डिक्रीजेस, यहाँ पे स्टेबिलिटी क्या होने वाली है, डिक्रीज होने वाली है। थर्ड ऑप्शन में क्या है, फर्स्ट हैज अ मोर स्टेरिक स्ट्रेन, नो, क्योंकि यहाँ पे दोनों मिथिल ग्रुप एंटी टू ईच अदर है, तो यहाँ पे स्टेरिक स्ट्रेन भी प्रेजेंट नहीं होगा, क्लियर है। डी ऑप्शन में क्या है, बोथ हैव मोर स्टेरिक स्ट्रेन, दोनों में स्टेरिक स्ट्रेन मैक्सिमम है, मोर है, ऐसे ऑप्शन नंबर फोर्थ में, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फर्स्ट जो कंपाउंड है उसमें दो मिथिल ग्रुप एंटी टू ईच अदर है, उसमें स्टेरिक स्ट्रेन कम रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने आंसर किया है, सब लोगों का आंसर यहाँ पे करेक्ट है, आंसर सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। पीयूष गुड आफ्टरनून, ज्ञानेश्वर गुड आफ्टरनून। तो स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, डी और एल बिफोर द नेमिंग ऑफ ग्लूकोज इंडिकेट्स, यहाँ पे क्या है, डी एंड एल नॉमेनक्लेचर के बेसिस पे क्वेश्चन है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, इस पे डी और एल नॉमेनक्लेचर बेसिस है क्या, इसे ऑप्शन में दिया है। सेकेंड क्या है, पोजीशन ऑफ OH ग्रुप ऑन कार्बन नेक्स्ट टू द अल्डेहाइडिक ग्रुप, अल्डेहाइडिक ग्रुप के नेक्स्ट में जो OH है, मतलब C2 पोजीशन पे, कार्बन नंबर सेकेंड पे जो OH ग्रुप प्रेजेंट है उसके पोजीशन पे डिपेंड रहेगा क्या, DNL नॉमेनक्लेचर। जैसे कि हमने नॉमेनक्लेचर के दो टाइप डिस्कस किए, रिलेटिव नॉमेनक्लेचर एज वेल एज एब्सोल्यूट नॉमेनक्लेचर। तो रिलेटिव नॉमेनक्लेचर में हमने DNL डिस्कस किया था, एंड एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन में RNS नॉमेनक्लेचर आपको पता होगी। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, प्रीति बोल रहे फर्स्ट। सेकेंड में पोजीशन ऑफ OH ग्रुप ऑन कार्बन नेक्स्ट टू द अल्डेहाइडिक ग्रुप। थर्ड क्या है, पोजीशन ऑफ OH ग्रुप ऑन कार्बन नेक्स्ट टू द प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप।
कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर अगर आपको पता होगा, कार्बोहाइड्रेट आपने डिस्कस किया है, आपने देखा है, यहाँ पे CHO, CH2, OH, यहाँ पे OH, H, H, OH, OH, H, H एंड OH ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि OH की पोजीशन डिसाइड करेगी DNL नोमेनक्लेचर। एब्सोल्यूट नोमेनक्लेचर हमने डिस्कस किया था जिसमें RNS नोमेनक्लेचर है, एंड रिलेटिव नोमेनक्लेचर में कैपिटल D कैपिटल L रिलेटिव नोमेनक्लेचर का पार्ट है। नेक्स्ट टू प्राइमरी अल्कोहल, यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल के नेक्स्ट में जो कार्बन है उस कार्बन पे जो OH प्रेजेंट है उसका ओरिएंटेशन अगर राइट हैंड साइड को है तो ये क्या होगा, D स्ट्रक्चर होगा, D फॉर्म होगा। सिमिलरली अगर लेफ्ट हैंड साइड में होगा तो L फॉर्म होगा, जैसे कि आपको पता है D ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ओरिएंटेशन ऑफ OH और पोजीशन ऑफ OH नेक्स्ट टू द प्राइमरी अल्कोहल डिसाइड होगा कि D एंड L नोमेनक्लेचर। D एंड L नोमेनक्लेचर कैसे डिसाइड होगा, नेक्स्ट टू द प्राइमरी अल्कोहल OH कहाँ पे प्रेजेंट है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, पोजीशन ऑफ OH और मिथिलीन ग्रुप, ये तो हो नहीं सकता। D एंड L यहाँ पे नोमेनक्लेचर कैपिटल D कैपिटल L दिया है, प्लस माइनस होगा तो स्पेसिफिक रोटेशंस के बेसिस पे आपको पता होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3। टेलीग्राम लिंक इज नॉट वर्किंग, ओके ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। इसका क्वेश्चन, द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ C2 एंड C3 एटम इन कंपाउंड AR। ए कंपाउंड यहाँ पे दिया है और ए कंपाउंड का आपको RNS नोमेनक्लेचर फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये एग्जांपल जो है रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन का एग्जांपल है, तो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन में आपको RNS नोमेनक्लेचर यहाँ पे फाइंड आउट करना है। और अभी तक आपके दोस्तों के साथ अगर लिंक को शेयर नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी इस लिंक को शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट हो सके। धीरज माने बोल रहे आंसर क्या होगा इसका RNS नोमेनक्लेचर का, द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ C2 एंड C3 एटम इन द कंपाउंड AR। ठीक है, मैक्सिमम लोगों ने इसका आंसर किया है फर्स्ट एंड फोर्थ। मैक्सिमम लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड फोर्थ में, तो डिस्कस करते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे नंबरिंग भी दिए, एसिड को फर्स्ट नंबर, देन नेक्स्ट कार्बन को सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। इसमें पर्टिकुलरली सेकेंड एंड फोर्थ
सॉरी सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन पे असिमेट्रिक सेंटर प्रेजेंट है, कायरल सेंटर यहाँ पे प्रेजेंट है, उसका आपको आरएनएस नोमेनक्लेचर फाइंड आउट करना है। क्लियर है? इसका आरएनएस नोमेनक्लेचर क्या होगा, तो देखते सेकेंड पोजीशन का जो कायरल सेंटर है C2 कार्बन जो है उसका आरएनएस नोमेनक्लेचर अकॉर्डिंग टू CIP रूल, अकॉर्डिंग टू CIP रूल यहाँ पे NH2, यहाँ पे COOH, H, यहाँ पे R ग्रुप है जिसको नाइट्रोजन और NH2 ग्रुप कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू CIP रूल हायर एटॉमिक नंबर विल गिव फर्स्ट प्रायोरिटी, यहाँ पे एटॉमिक नंबर जितना हाई रहेगा वहां पे प्रायोरिटी फर्स्ट रहेगी, तो अमाइन को प्रायोरिटी यहाँ पे क्या होगी, फर्स्ट होगी। नाइट्रोजन डायरेक्टली कनेक्टेड विद असिमेट्रिक कार्बन, सेकेंड प्रायोरिटी पे क्या होगा, सेकेंड प्रायोरिटी कार्बन कनेक्टेड विथ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन COOH, और यहाँ पे कार्बन कनेक्टेड विथ नाइट्रोजन, तो यहाँ पे कार्बन कनेक्टेड विथ ऑक्सीजन सेकेंड प्रायोरिटी, आर ग्रुप थर्ड प्रायोरिटी, 1 से लेकर 2, 2 से लेकर 3 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से रोटेशन, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा S, बट S चेंजेस टू R बिकॉज फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पे फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ पे प्रेजेंट है, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप प्रेजेंट ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन, और फिशर फॉर्म में अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पे फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप प्रेजेंट है तो हम कॉन्फ़िगरेशन क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ठीक है, थर्ड असिमेट्रिक सेंटर का हम आरएनएस नोमेनक्लेचर फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ पे है अमाइन ग्रुप NH2, यहाँ पे COOH, यहाँ पे है H और यहाँ पे R ग्रुप। तो सिमिलरली फर्स्ट प्रायोरिटी गोज टू अमाइन नाइट्रोजन, सेकेंड प्रायोरिटी गोज टू COOH, थर्ड प्रायोरिटी ग्रुप R रहेगा एंड फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्रेजेंट है। 1 से लेकर 2, 2 से लेकर 3 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से रोटेशन S, बट S चेंजेस टू R बिकॉज फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन और टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर के तरफ है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसमें बोथ आर कॉन्फ़िगरेशन आने वाले। क्लियर है? ज्ञानेश्वर फर्स्ट आंसर, वेरी गुड। तो बहुत से बच्चों ने बहुत ही करेक्ट आंसर दिया है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बोथ आर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो अभी तक आपने लिंक को अगर अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी लिंक को शेयर करना है, एज वेल एज अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे वीडियो आपके तरफ आते रहे, उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, इसलिए आपको बेल आइकन को भी दबाना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कीन्स हैव ई कॉन्फ़िगरेशन। ए एंड जेड नोमेनक्लेचर हमें फाइंड आउट करना है, इसमें पर्टिकुलरली ई कॉन्फ़िगरेशन 1, 2, 3 तीन कंपाउंड है, इसमें से ई कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे प्रेजेंट है आपको बताना है। तो जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए, इसमें ई कॉन्फ़िगरेशन जो प्रेजेंट है वो मॉलिक्यूल कौन से, कंपाउंड फर्स्ट, कंपाउंड सेकेंड, कंपाउंड थर्ड, या ऑल। फोर्थ ऑप्शन है ऑल, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट एंड सेकेंड, सेकेंड ऑप्शन में फर्स्ट एंड थर्ड, थर्ड ऑप्शन में सेकेंड एंड थर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से जल्दी कमेंट सेशन में आपको आंसर करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्केन्स हैव ई कॉन्फ़िगरेशन, ई नोमेनक्लेचर कहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, विजय बोल रहे फर्स्ट आंसर, विजय बोल रहे इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। अदिति बोल रहे सेकेंड, रजनी बोल रहे थर्ड। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ऐसे आंसर आ रहे। आरती बोल रहे सेकेंड, ज्ञानेश्वर फिर से बोल रहे कि इसका आंसर क्या होगा, सेकेंड। योगेश्वरी सेकेंड। ठीक है,
तो डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखना है। अगर डबल बॉन्ड में सिमिलर ग्रुप प्रेजेंट है, जैसे कि यहाँ पे Cl है, यहाँ पे भी अगर Cl रहता, मतलब दो sp2 कार्बन जहाँ पे प्रेजेंट है, उस sp2 कार्बन पे अगर सिमिलर ग्रुप है और वो सेम साइड में रहेंगे तो सिस और अपोजिट साइड में रहेंगे तो ट्रांस, सिस एंड ट्रांस नोमेनक्लेचर रहेगा। लेकिन इस ट्रांस नोमेनक्लेचर में आपको पता होगा वहां पे हम सिमिलर ग्रुप कहाँ पे प्रेजेंट है वो देखते हैं, क्या वो अपोजिट साइड है, क्या वो सिमिलर साइड है। बट अकॉर्डिंग टू CIP रूल हम प्रायोरिटी डिसाइड करके सिमिलर प्रायोरिटी ग्रुप अगर सेम साइड में प्रेजेंट है डबल बॉन्ड के, तो उसे हम क्या कहेंगे, जी डबल बॉन्ड, और अपोजिट साइड में है तो उसे हम कहेंगे ई डबल बॉन्ड, जेड एंड ई। नाउ यहाँ पे प्रायोरिटी हम देते हैं, प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे, तो ये जो sp2 कार्बन है इस पे हम प्रायोरिटी फर्स्ट कंपाउंड में डिसाइड करेंगे। तो Cl एंड फ्लोरीन बोथ आर कनेक्टेड विथ ओनली वन कार्बन, जिस कार्बन से कनेक्टेड है वहीं पे हम प्रायोरिटी देंगे। तो अकॉर्डिंग टू CIP रूल हायर एटॉमिक नंबर विल गिव फर्स्ट प्रायोरिटी, तो यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी पे क्लोरीन रहेगा एंड सेकंड प्रायोरिटी पे फ्लोरीन, क्योंकि एज कंपेयर टू फ्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर यहाँ पे क्या है, हाई है। सिमिलरली आयोडीन एंड Br के केस में आयोडीन का एटॉमिक नंबर हाई रहेगा एज कंपेयर टू Br, तो यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी आयोडीन को रहेगी, सेकंड प्रायोरिटी Br को रहेगी, एंड सिमिलर प्रायोरिटी ग्रुप अपोजिट टू ईच अदर है, इसका मतलब ये क्या है, ई डबल बॉन्ड है, क्या है, ई। तो फर्स्ट कंपाउंड जो है वो ई है, तो हम यहाँ पे थर्ड ऑप्शन इलिमिनेट कर सकते। अब सेकंड कंपाउंड की बात करते हैं, तो सेकंड कंपाउंड में Cl फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी पे फ्लोरीन अकॉर्डिंग टू CIP रूल। यहाँ पे सेकंड देखते हैं, Br फर्स्ट प्रायोरिटी, हाइड्रोजन सेकंड प्रायोरिटी, एज कंपेयर टू हाइड्रोजन Br का एटॉमिक नंबर हाई रहेगा। तो सिमिलर प्रायोरिटी ग्रुप अगर सेम साइड में आ रहे तो ये क्या होगा, Z डबल बॉन्ड होगा, क्या होगा, Z डबल बॉन्ड, Z डबल बॉन्ड। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन हम इलिमिनेट, सेकेंड कंपाउंड जहां पे प्रेजेंट है वो ऑप्शन हम इलिमिनेट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड फोर्थ बोथ इलिमिनेट, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड और सेकेंड दिया है। तो करेक्ट आंसर तो हमें मिल गया ऑप्शन नंबर सेकेंड। यहाँ पे आप देख सकते हो Br एंड CH2 Br में Br को फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड विथ कार्बन है, सेकेंड प्रायोरिटी पे कार्बन कनेक्टेड विथ फर्दर CH2Br। यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी इथिल को रहेगी, सेकेंड प्रायोरिटी मिथिल को रहेगी, एंड सिमिलर प्रायोरिटी ग्रुप ट्रांस टू ईच अदर, और हम बोल सकते हैं अपोजिट टू ईच अदर। तो यहाँ पे जो नोमेनक्लेचर होगा, कॉन्फ़िगरेशन होगा, वो क्या रहेगा, ई कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, क्या रहेगा, ई कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें फर्स्ट एंड थर्ड हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर है? अंजलि बोल रहे गुड आफ्टरनून, करेक्ट है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। द फिशर प्रोजेक्शन ऑफ मेसोटार्टारिक एसिड रिप्रेजेंट्स, मेसोटार्टारिक एसिड का आपको रिप्रेजेंटेशन, जिसमें मेसोटार्टारिक एसिड में हम कन्फर्मेशन को चेंज करेंगे फिशर टू न्यूमन और फिशर टू सॉहर्स, तो आपको पता चलेगा कि वो कन्फर्मेशन क्यों है, स्टैगर्ड है और इक्लिप्स है, कन्वर्जन के दौर टाइम पे। वैसे तो मेसो कंपाउंड में एंटी भी हम लिख सकते हैं, स्क्यू लिख सकते हैं, एज वेल एज इक्लिप्स लिख सकते हैं, लेकिन मेसोटार्टारिक एसिड COOH, यहाँ पे COOH है और यहाँ पे OH, OH, H और H है। तो जैसे कि आपको पता है हॉरिजॉन्टल लाइन टुवर्ड्स ऑब्जर्वर रहेगी एंड वर्टिकल लाइन अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर रहेगी इन फिशर प्रोजेक्शन। तो इसका कन्वर्जन हम अगर न्यूमन में करते हैं या फिर सॉहर्स में करते हैं, तो जो हमें कंफर्मेशन मिलेगा वो क्या रहेगा, इक्लिप्स और स्टैगर्ड। एप्रोप्रिएट आंसर फाइंड आउट करना है, प्रीवियस IT एग्जाम का एक क्वेश्चन है। हेलो प्रवीण,
तो जल्दी से जल्दी इसका आंसर आपको कमेंट सेशन में देना है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। अदिति बोल रही है सी आंसर। अदिति बोल रही है इक्लिप्स फॉर्म, हम कन्वर्जन करेंगे तो इक्लिप्स फॉर्म में होगा। तुषार बोल रहे स्टैगर्ड। एप्रोप्रिएट आंसर हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। और अभी तक आपने अगर लिंक को शेयर नहीं किया है तो आपके दोस्तों के साथ लिंक को शेयर करना है, ठीक है। कल हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म का जो लाइव लेक्चर हुआ था उससे बच्चे जो है कम दिखाई दे रहे। कल के सेशन में हमने डिस्कस किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जो लिंक है आपके दोस्तों के साथ आप शेयर नहीं कर रहे हो, जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट हो सके, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे आप दो कार्बन है, COOH COOH इक्लिप्स टू ईच अदर रहेंगे, OH एंड OH इक्लिप्स टू ईच अदर रहेंगे, H एंड H इक्लिप्स टू ईच अदर रहेंगे। यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है, इसका मतलब है मिसो कंपाउंड है। इक्वल टू हाफ में मोलिक्यूल क्या हो रहा है, कट हो रहा है। और इसको ही हमने सॉहर्स में ड्रॉ किया तो यहाँ पे आपको दिखने को मिलेगा OH OH इक्लिप्स टू ईच अदर, COOH COOH इक्लिप्स टू ईच अदर एंड H इक्लिप्स टू ईच अदर। तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे इसे, फर्स्ट इक्लिप्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों OH OH राइट हैंड साइड में है तो एक दूसरे को इक्लिप्स रहेंगे। दोनों H लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट है तो एक दूसरे को इक्लिप्स रहेंगे। और जैसे कि आपको पता है ये दोनों COOH अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है और इक्लिप्स टू ईच अदर है, ठीक है। तो ये क्या रहेगा, इक्लिप्स कन्फर्मेशन रहेगा। अगर स्टेबिलिटी की बात होती है तो सिंगल बॉन्ड अराउंड हम रोटेशन देंगे, एंटी वाला कन्फर्मेशन जो स्टैगर्ड है वो हाईली स्टेबल रहेगा। तो इसमें करेक्ट एप्रोप्रिएट आंसर, क्वेश्चन में क्या है, हमें क्यू भी मिल सकता है मेसो कंपाउंड, स्टैगर्ड भी मिल सकता है, गाउच भी मिल सकता है। उसमें से स्टैगर्ड कन्फर्मेशन स्टेबल रहेगा, बट क्या है फिशर प्रोजेक्शन से कन्वर्जन अगर हमें सॉहर्स में करना है, न्यूमन में करना है, तो आपको इक्लिप्स फॉर्म में कन्वर्ट करके करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जिसमें इक्लिप्स कन्फर्मेशन विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे भी ENZ नॉमेनक्लेचर के बेसिस पे क्वेश्चन है। बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं आपके MSc एंट्रेंस के एग्जाम में। अगर आपने अच्छी तरीके से BSc का प्रिपरेशन किया है, BSc आपने अच्छी तरीके से पढ़ाई की है, तो डेफिनेटली आप MSc एंट्रेंस के एग्जाम इजीली क्वालिफाई हो गए। IIT जाम हमारे जो कोर्स है IIT जाम का, वो भी हम स्टार्ट करें 3 तारीख से। अगर कोई आपका फ्रेंड या आपको अगर IIT जाम के थ्रू IIT में MSc करनी है तो जो हमारा कोर्स है जो 3 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, वो कोर्स आप परचेस कर सकते हो। जो यहाँ पे कमेंट सेशन में डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स मिल रहे हैं, जो नंबर्स मिल रहे हैं, उस पर कॉल करके मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आप यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे है हाइड्रोजन, यहाँ पे है हाइड्रोजन। फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी इथिल, सेकंड प्रायोरिटी रहेगी हाइड्रोजन। यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी इथिल, सेकंड प्रायोरिटी हाइड्रोजन। सिमिलर ग्रुप क्या है, सेम साइड में है, सेम साइड में अगर प्रेजेंट है तो ये क्या रहेगा, जेड डबल बॉन्ड रहेगा। क्या रहेगा, जेड रहेगा। एज वेल एज इसे हम क्या कह सकते हैं, सिस, बिकॉज सिमिलर ग्रुप भी प्रेजेंट है, H एंड H, ET एंड ET।
सिमिलर ग्रुप सेम साइड में प्रेजेंट है तो सीस डबल बॉन्ड, अपोजिट साइड में प्रेजेंट है तो ट्रांस डबल बॉन्ड। यहाँ पे भी आप देख सकते हो CH3 सेम साइड में है तो ये भी क्या है, सीस डबल बॉन्ड है, नॉट ट्रांस, इट इज ऑल्सो सीस डबल बॉन्ड बिकॉज सिमिलर ग्रुप डबल बॉन्ड के सेम साइड में। बट यहाँ पे हम इजेड नॉमेनक्लेचर देंगे तो CIP रूल के अकॉर्डिंग मिथिल फर्स्ट प्रायोरिटी, हाइड्रोजन सेकेंड प्रायोरिटी, इथिल फर्स्ट प्रायोरिटी एंड मिथिल सेकेंड प्रायोरिटी। सिमिलर प्रायोरिटी ग्रुप और सेम प्रायोरिटी ग्रुप अपोजिट टू ईच अदर है, इसका मतलब ये क्या है, ई डबल बॉन्ड है। तो सिस ट्रांस नॉमेनक्लेचर एंड इजेड नॉमेनक्लेचर क्या है, डिफरेंट थिंग्स है। यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट कंपाउंड क्या है, सिस एज वेल एज जेड, बट सेकेंड कंपाउंड क्या है, सिस एज वेल एज ई, क्योंकि सिमिलर जो ग्रुप है डबल बॉन्ड के सेम साइड में होते हैं तो नॉमेनक्लेचर सिस ट्रांस नॉमेनक्लेचर का पार्ट होगा। क्लियर है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 डी आंसर इसका करेक्ट है, फर्स्ट जेड एंड सेकेंड ई। प्रवीण बोल रहे सर प्लीज CSIR नेट के लिए पेरिसाइक्लिक और स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ाओ दो। ओके, वो भी डिस्कशन करेंगे हम, स्टीरियोकेमिस्ट्री पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का जो पार्ट है। इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ हम ऐसे फ्री वीडियो लेके आ रहे, इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है एज वेल एज बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि जैसे हम ऐसे कोई लेक्चर सीरीज या फिर PYQ सीरीज स्टार्ट करें उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4 जेड एंड ई। नाउ नेक्स्ट, इट इज आल्सो वन ऑफ द इंटरेस्टिंग एंड इजीएस्ट क्वेश्चन, करेक्ट रिलेशन बिटवीन कंपाउंड फर्स्ट एंड सेकेंड इज। रिलेशन फाइंड आउट करना है, और जैसे कि आपको पता है बच्चे बहुत से कंफ्यूज रहते हैं टोपिसिटी एंड रिलेशन बिटवीन आइसोमर के बीच में, क्या इनएंशोमर डायस्टीरियोमर होमोमर रिलेशन होगा या फिर इनएंशोटॉपिक डायस्टीरियोटॉपिक होमोटॉपिक, कब यूज करना है। इसके बाद टोपिसिटी के भी एग्जांपल हम डिस्कस करने वाले हैं इसी सेशन में। तो आज का सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें आपको टू आइसोमर के बीच में रिलेशन भी पता चलेगा, एज वेल एज विद इन अ मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल में दो सिमिलर ग्रुप है, दो सिमिलर लिगेंड्स है, उनके बीच में अगर रिलेशन फाइंड आउट करना है तो टोपिसिटी वर्ड आएगा, इनएंशोटॉपिक, डायस्टीरियोटॉपिक, होमोटॉपिक, बोथ मेथड, सिंपल मेथड एज वेल एज सिमेट्री मेथड से हम टोपिसिटी वाला पार्ट डिस्कस करने वाले। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए करेक्ट रिलेशन बिटवीन द कंपाउंड फर्स्ट एंड सेकंड, और जैसे कि आपको पता है दो कंपाउंड के बीच में आपको अगर रिलेशन फाइंड आउट करना है, दो कंपाउंड का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट डिफरेंट है तो उसे हम आइसोमर कहेंगे, और दो कंपाउंड के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है तो इनएंशोमर, होमोमर और डायस्टीरियोमर वर्ड आएगा। मतलब लास्ट में क्या रहेगा, इनएंशोमर, डायस्टीरियोमर, होमोमर, मर वर्ड रहेंगे, आइसोमर्स। बट विद इन अ मॉलिक्यूल टू सिमिलर ग्रुप में अगर आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है तो वहां पे टोपिसिटी वर्ड आएगा, इनएंशोटॉपिक प्रोटॉन, डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन, होमोटॉपिक प्रोटॉन। प्रोटॉन हो सकते, मिथिल हो सकते, सिमिलर कोई भी ग्रुप हो सकते। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से जल्दी बताओ। दो मेथड से हम इसका डिस्कस कर सकते हैं, फर्स्ट RNS नॉमेनक्लेचर से डिस्कस कर सकते हैं, सेकंड जो है कोई एक कन्फर्मेशन जो है हम एक कंपाउंड जो है उसका कन्वर्जन, रिप्रेजेंटेशन का क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जिगजैग का कन्वर्जन हम किस में कर सकते हैं, फिशर में कर सकते हैं। जिगजैग का कन्वर्जन अगर फिशर में करते हैं, दोनों मॉलिक्यूल फिशर फॉर्म में आएंगे, दोनों में रिलेशन फाइंड आउट करना इजी रहेगा। ठीक है, राजू बोल रहे आंसर सेकेंड, बहुत से बच्चे सबने इसका आंसर जो है सेकंड दिया है, बी आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखते हैं। तो इसके कन्वर्ट करने के मैं एक आपको सिंपल मेथड बता रहा हूँ, सिंपल मेथड जो कि आपको अगर आपने पढ़ा होगा तो कन्वर्जन की मेथड्स, सिंपल मेथड से मैं कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पे आप देखिए
इसे मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसे ट्विस्ट कर रहा हूँ, ऐसे क्या कर रहा हूँ, इसे थोड़ा सा रोटेट कर रहा हूँ। जैसे मैं रोटेट करता हूँ तो ये जिगजैग लाइन जो हॉरिजॉन्टल प्रेजेंट थी वो क्या हो जाएगी, वर्टिकल। ठीक है, क्लियर है। अब देखो इस कार्बन पे जो ग्रुप प्रेजेंट है Cl वो अबो द प्लेन है और हाइड्रोजन जो है वो बिलो द प्लेन। सिमिलरली इस कार्बन पे भी देखो OH ग्रुप कैसे प्रेजेंट है, अबो द प्लेन, एंड H ग्रुप कैसे प्रेजेंट है, बिलो द प्लेन। ठीक है, मैंने क्या किया है, ओनली थोड़ा सा इसे ट्विस्ट किया है। क्यों? क्योंकि आसानी से मैं इसका कन्वर्जन फिशर में कर सकूं। क्लियर है। तो जैसे कि आपको पता है यहाँ पे मैं खड़ा हूं, ऐसे कंसिडर करो, तो मेरे हेड के तरफ यहाँ पे क्या है, मिथिल ग्रुप है, और मेरे पैर के तरफ भी मिथिल ग्रुप है। तो स्ट्रेट लाइन में आपको क्या करना है, हेड की तरफ भी मिथिल लिखना है, पैर के तरफ भी मिथिल लिखना है, और यहाँ पे 2 असिमेट्रिक सेंटर है, दिस एंड दिस। कायरल सेंटर यहाँ पे कितने, 2 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो कायरल सेंटर है, यहाँ पे कैविटी और एंगल कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, लेफ्ट में। यहाँ पे दोनों बॉन्ड इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसका मतलब कैविटी कहाँ पे फॉर्म हो रहे है, लेफ्ट हैंड साइड। और अगर कैविटी लेफ्ट हैंड साइड फॉर्म हो रही है तो अब वो वाला ग्रुप क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में प्लेस करना है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में Cl होगा, राइट हैंड साइड में H होगा। यहाँ पे देखो कैविटी कहाँ पे फॉर्म हो रही है, राइट हैंड साइड, राइट में कैविटी फॉर्म हो रहे, राइट में मीन्स आप देख सकते हो ये जो एंगल है वो राइट हैंड साइड है। तो इसमें भी अब वो वाला ग्रुप क्या लिखना है, राइट में लिखना है। जिस साइड में एंगल होगा, जिस साइड में कैविटी होगी, उसी डायरेक्शन में अब वो वाला ग्रुप लिखना है। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा Cl एंड OH अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे, या फिर यहाँ पे देख सकते हो H एंड H एक दूसरे से क्या है, ट्रांस में, एंटी में, इसे हम क्या बोल सकते हैं, थ्रियो। इस कन्फर्मेशन को हम क्या कहेंगे, थ्रियो कन्फर्मेशन। और यहाँ पे दोनों H सिमिलर साइड में है, इसे हम कहेंगे इरीथ्रियो। एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन थ्रियो एंड इरीथ्रियो, इरीथ्रियो एंड थ्रियो के बीच में रिलेशन क्या होगा, इरीथ्रियो एंड थ्रियो आर डायस्टीरियोमर। व्हाई इट इज अ डायस्टीरियोमर, बिकॉज इट इज अ नॉट मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजिबल। मिरर इमेज नहीं है, एज वेल एज सुपर इम्पोज भी नहीं हो सकती, तो ये क्या रहेंगे, डायस्टीरियोमर्स। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड आर डायस्टीरियोमर, एक करेक्ट आंसर है। तो बहुत ही बढ़िया, आपने बहुत ही बढ़िया किया है, सेकंड आंसर इसका करेक्ट आंसर है। दूसरे मेथड से कैसे निकाल सकते हैं, इस पर्टिकुलर सेशन का आरएनएस नोमेनक्लेचर निकालो, इसका भी आरएनएस नोमेनक्लेचर निकालो, और इसका भी आरएनएस नोमेनक्लेचर निकालो। अगर आरआर का कन्वर्जन एसआर में हो रहा है और एसएस का कन्वर्जन एसआर में हो रहा है, मतलब पर्टिकुलर एक कायरल सेंटर चेंज हो रहा है, तो ये रिलेशन क्या होगा, डायस्टीरियोमर्स। रिलेशन क्या होगा, डायस्टीरियोमर्स। आप आरएनएस नोमेनक्लेचर से भी निकाल सकते हो। ठीक है, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी तक आपने अगर लिंक को शेयर नहीं किया है तो मैक्सिमम लोगों के साथ ये लिंक शेयर करने हैं। कल यहाँ पे 40 लोग थे, 40 लोग देख रहे थे, आज यहाँ पे कम लोग हैं। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि आपने अभी तक लिंक को शेयर नहीं किया है। ठीक है, तो कंपाउंड फर्स्ट एंड सेकंड आर, इसमें भी आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया है। 2 कंपाउंड में रिलेशन फाइंड आउट करना है, तो इनैंशियोमर, होमोमर, डायस्टीरियोमर इस टाइप का आंसर हो सकता है। ठीक है, कंपाउंड फर्स्ट एंड सेकंड आर, दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जो PYQ है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, उसी के मैंने ऑप्शन लिए हैं। तो यहाँ पे आप याद रखना है कि एप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा वो फाइंड आउट करना है। योगेश्वरी बोल रहे हैं फोर्थ आंसर, फर्स्ट आंसर भी आ रहा है, इनैंशियोमर्स। फोर्थ एंड फर्स्ट मतलब इनैंशियोमर और आइडेंटिकल में आपको कंफ्यूजन है। फर्स्ट में क्या है, इनैंशियोमर, जैसे कि आपने पढ़ा है, अभी तक पढ़ा है मिरर इमेज, बट
नॉट सुपर इम्पोजिबल इज कॉल्ड एज इनएंशोमर। इतनी डेफिनेशन आपने पढ़ी है, इसका मतलब जो फर्स्ट आंसर दे रहे हैं उनके लिए। ठीक है, अब ध्यान से देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में आपको पता होना मस्ट है, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, एक दूसरे की मिरर इमेज है। फर्स्ट थिंग, एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज है। जो मिरर इमेज है उसे आपको क्या करना है, 180 का रोटेशन देना है। रिजिट 180 का रोटेशन देते हो इन प्लेन, तो एक ऐसे में रोटेट कर रहा हूं, जैसे ही रोटेशन दूंगा अब वो वाला COOH कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे COOH। ये जो COOH ग्रुप है कहाँ पे चला जाएगा, COOH। ठीक है, नाउ दोनों OH जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो दोनों OH कहाँ पे चले जाएंगे, राइट हैंड साइड में। दोनों H जो राइट हैंड साइड में थे वो कहाँ पे चले जाएंगे, राइट हैंड साइड। तो कंपाउंड फर्स्ट और कंपाउंड थर्ड में कुछ आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है? यहाँ पे आप देख सकते हो, दोनों जगह पे, दोनों कंपाउंड में, यहाँ पे देखो COOH ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे भी क्या है, COOH ग्रुप। सिमिलरली राइट हैंड साइड में OH एंड OH, लेफ्ट हैंड साइड में H। ठीक है, कंपाउंड फर्स्ट एंड कंपाउंड थर्ड जो है वो सेम कंपाउंड है। मतलब कोई भी कंपाउंड है उसका अगर हमने मिरर इमेज लिया और मिरर इमेज को अगर 180 का रिजिट रोटेशन देते हैं और हमें सेम कंपाउंड अगर मिल रहा है, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन रहेगा होमोमर्स। क्या होने वाला है, होमोमर्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 आइडेंटिकल होमोमर्स रहेगा। ठीक है, अब आप बोल सकते हो कि इनएंशोमर क्यों नहीं है, इनएंशोमर का क्राइटेरिया क्या है? तो इनएंशोमर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इनएंशोमर में क्या होगा, ध्यान से देखना है। यहाँ पे इनएंशोमर हम कब बोल सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, इनएंशोमर के लिए कंडीशन क्या है, इनएंशोमर CHO, यहाँ पे अल्डिहाइड ग्रुप है, यहाँ पे CH2OH है, यहाँ पे OH है, H है, OH है, H है, और इसकी मिरर इमेज CHO, CH2OH, OH, OH, H एंड H। क्या एक दूसरे की मिरर इमेज है? बिल्कुल मिरर इमेज है। इट इज एन मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। और अगर मिरर इमेज है तो इसको अगर हमने 180 का रोटेशन दिया तो आफ्टर रोटेशन हमें क्या मिलेगा, ये जो COOH टॉप पे प्रेजेंट था वो CHO बॉटम में चला जाएगा और CH2OH कहाँ पे आएगा, टॉप में आएगा। एज वेल एज जो राइट हैंड साइड में H थे वो लेफ्ट हैंड साइड में चले जाएंगे, OH लेफ्ट हैंड साइड में थे वो राइट हैंड साइड में चले जाएंगे। तो ये जो कंपाउंड है थर्ड कंपाउंड एंड ये जो फर्स्ट कंपाउंड है, क्या वो सेम कंपाउंड है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे CH2OH बॉटम में है, यहाँ पे CH2OH टॉप में है। क्लियर है? तो ये दोनों सिमिलर कंपाउंड नहीं है। तो क्या होगा इन दोनों के बीच में रिलेशन? तो इन दोनों के बीच में रिलेशन रहेगा always enantiomer, mirror image but non superimposable, so it is called as enantiomer। और शॉर्ट ट्रिक के तरफ, शॉर्ट ट्रिक में आपको मैं बताना चाहूंगा, एक कंपाउंड फर्स्ट क्या है, मेसो कंपाउंड, मेसो टार्टारिक एसिड है और मेसो कंपाउंड फिशर फॉर्म में है और उसकी मिरर हमें इमेज अगर हम लेते हैं तो क्या रहेगी, ऑलवेज होमोमर होने वाले है। तो सर हमेशा 180 में रोटेट करके ही ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे क्या? तो इसकी शॉर्ट ट्रिक भी मैंने आपको बताई। फिशर फॉर्म में मेसो कंपाउंड है और मेसो कंपाउंड की अगर मिरर इमेज रहेगी तो वो क्या रहेगी, होमोमर। बट ये देखो मैंने जो सेकंड एग्जांपल लेकर डिस्कस किया है, क्या ये मेसो कंपाउंड है? नहीं है। क्यों मेसो कंपाउंड है? नहीं है क्योंकि यहाँ पे देखो CHO मेसो कंपाउंड क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अल्डिहाइड ग्रुप है, यहाँ पे CH2OH है, तो यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है। प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर एब्सेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर एब्सेंट है तो ये मेसो कंपाउंड नहीं हो सकता। मेसो कंपाउंड मीन्स व्हाट, इक्वल टू हाफ में मोलिक्यूल कट हो रहा है, जैसे कि
पहले वाले एग्जाम्पल में। अगर इक्वल टू हाफ में मोलिक्यूल कट हो रहा है तो वो क्या होगा, मेसो कंपाउंड होगा, और मेसो कंपाउंड फिशर फॉर्म में है, और उसके अगर हम मिरर इमेज लेते हैं तो वो क्या रहेगी, होमोमर रहेगी। इसीलिए आपको पता होगा हाउ मेनी आइसोमर्स ऑफ टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड के आइसोमर कितने हैं, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। टार्टरिक एसिड के आइसोमर कितने रहते हैं, आइसोमर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है, 2:n, n मीन्स नंबर ऑफ कायरल सेंटर, कायरल कार्बन यहाँ पे कितने, 2 है, तो 2:2 इज इक्वल टू कितना होगा, 4। बट टार्टारिक एसिड में हमेशा 3 आइसोमर देखने को मिलेंगे, क्योंकि मेसो कंपाउंड मेसो टार्टारिक एसिड की मिरर इमेज होमोमर रहेगी, इसलिए उसे हम एक ही काउंट करेंगे, दूसरा रहेगा 3O, तीसरा रहेगा इरीथ्रियो, मतलब एक सीस एक ट्रांस एंड थर्ड जो है मेसो कंपाउंड मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, वेरी गुड। नाउ इस टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं तो अच्छे तरीके से देख के सॉल्व करने हैं। ठीक है, क्या वो मेसो कंपाउंड है या नहीं, देख के इन दोनों में रिलेशन फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, CSIR नेट में एक क्वेश्चन आ चुका है, एज वेल एज जो प्रीवियस ईयर के IIT जाम के एग्जाम हुए इसमें भी एक क्वेश्चन है। ठीक है, द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द फॉलोइंग कंपाउंड इज, दो कंपाउंड है, दो कंपाउंड के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है, क्या होगा रिलेशन, तो जल्दी से जल्दी कमेंट सेशन में इसका आंसर करना है, क्या रिलेशन होगा। इनैंशोमर, होमोमर, डाइस्टीरियोमर, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर, जल्दी से जल्दी शेयर करना है लिंक को, एज वेल एज कमेंट सेशन में इसका आंसर भी बताना है। रिलेशन बिटवीन दिस टू कंपाउंड, ठीक है, क्रिस्टल क्लियर। द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द फॉलोइंग कंपाउंड इज, प्रवीण बोल रहे डी, डाइस्टीरियोमर, इनैंशोमर, होमोमर, डाइस्टीरियोमर, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर, डाइस्टीरियोमर आंसर आ रहा है, प्रवीण बोल रहे डी, ज्ञानेश्वर बोल रहे डी, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, आंसर दीजिए, गलत होगा चलेगा, करेक्ट होगा तो हम डिस्कस करने ही वाले, इनकरेक्ट होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको कमेंट सेशन में आंसर देने, मेरे साथ साथ एग्जाम्पल सॉल्व करने। आरती डी, इस मॉलिक्यूल में ध्यान से देखना है थोड़ा, यहाँ पे बिलो द प्लेन से हाइड्रोजन भी है, यहाँ पे अबोव द प्लेन से हाइड्रोजन भी है, मोर देन वन असिमेट्रिक सेंटर, डी, डी मोर देन वन असिमेट्रिक सेंटर, मोर देन वन असिमेट्रिक सेंटर होगा तो क्या ऑलवेज ऑलवेज डायस्टीरियोमर्स रहेंगे, तुषार बोल रहे फर्स्ट इनैंशोमर, ध्यान से देखना है, बहुत ही बढ़िया तरीके से आंसर कर रहे हो, गलत होगा चलेगा, करेक्ट होगा तो भी हम डिस्कस करेंगे, इनकरेक्ट होगा तो भी आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अलीन सिस्टम है, अलीन सिस्टम ऑप्टिकली एक्टिव, जैसे कि आपको पता है, यहाँ पे कितने डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड अगर प्रेजेंट है तो ये स्टैगर स्ट्रक्चर रहेगा, जिसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री भी मेंशन की है अबोव और बिलो। तो चलो डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे मनदीप बोल रहे होमोमर्स, प्रवीण बोल रहे नो सर, क्या नो सर, आंसर नो सर, मतलब इसमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, डिस्कस करेंगे। तो ये क्या है,
अलीन सिस्टम में पहले हम अलीन सिस्टम का आरएनएस नोमेनक्लेचर देखते हैं। अलीन सिस्टम में एक ही कार्बन पे दो सिमिलर ग्रुप हो गए तो क्या होगा, कायरल मॉलिक्यूल होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री वहां से पास होगी। कंडीशन क्या है, एक ही कार्बन पे टू सिमिलर ग्रुप नहीं होने चाहिए, ए बी सी एंड डी। क्या होने चाहिए, ए इज नॉट इक्वल टू बी एंड सी इज नॉट इक्वल टू डी, ऐसी कंडीशन होनी चाहिए, जो कि कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है दोनों कंपाउंड में। सेकेंड क्या है, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है वो क्या होने चाहिए, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट होने चाहिए, जो कि 2 डबल बॉन्ड है प्रेजेंट है। क्योंकि इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड मतलब फर्स्ट डबल बॉन्ड अगर वर्टिकल है तो सेकंड डबल बॉन्ड हॉरिजॉन्टल होगा, और फर्दर थर्ड डबल बॉन्ड वर्टिकल होगा तो प्लेन ऑफ सिमेट्री पास होगी। क्लियर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इसका हम आरएनएस नोमेनक्लेचर निकाल सकते हैं। तो निकालते हैं आरएनएस नोमेनक्लेचर। तो आरएनएस नोमेनक्लेचर में ध्यान से देखना है, फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पे हम देख रहे हैं sp2 कार्बन का आरएनएस नोमेनक्लेचर निकालना है, बोथ sp2 कार्बन के बेसिस पे प्रायोरिटी देनी है। जो बीच वाला कार्बन है क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड है, sp हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। तो इसमें देख सकते हो इन प्लेन एटम को हमें फर्स्ट एंड सेकंड प्रायोरिटी देनी है, और जहां पे आउट ऑफ प्लेन और जिसकी स्टीरियो केमिस्ट्री मेंशन की है वहां पे हमें थर्ड एंड फोर्थ प्रायोरिटी देनी है अकॉर्डिंग टू CIP रूल। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी पे कार्बन रहेगा जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड विथ ऑक्सीजन है, और सेकंड प्रायोरिटी पे रहेगा हाइड्रोजन, थर्ड प्रायोरिटी पे क्लोरीन रहेगा जो कि आउट ऑफ प्लेन टूवर्ड्स ऑब्जर्वर है, एंड फोर्थ प्रायोरिटी पे हाइड्रोजन रहेगा जो कि बिलो द प्लेन है। और 1 से लेकर 2, 2 से लेकर 3 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से रोटेशन हो रहा है। तो इस अलीन सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एस। कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एस। सिमिलरली दूसरे अलीन सिस्टम है उसका भी निकालते हैं। इन प्लेन कौन से हैं, उसे फर्स्ट एंड सेकेंड। इन प्लेन में दिस एंड दिस ग्रुप है, हाइड्रोजन एज वेल एज कार्बन। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी पे कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड विथ मिथिल एंड OH, सेकेंड प्रायोरिटी पे हाइड्रोजन, थर्ड प्रायोरिटी पे क्या रहेगा, क्लोरीन, एंड फोर्थ प्रायोरिटी पे रहेगा हाइड्रोजन। अब फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप कहाँ पे प्रेजेंट है, टूवर्ड्स ऑब्जर्वर। तो हमें क्या करना है, R चेंजेस टू S और S चेंजेस टू R। यहाँ पे फर्स्ट से लेकर सेकेंड, सेकेंड से लेकर थर्ड, थर्ड से लेकर फोर्थ क्लॉकवाइज डायरेक्शन से रोटेशन हो रहा है, तो ये क्या होगा R। बट फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप टूवर्ड्स ऑब्जर्वर है तो R चेंजेस टू S, इसमें कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, S। दोनों जगह पे अलीन सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन क्या रहा है, SS। दोनों जगह पे अलीन सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है SS। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे अलीन सिस्टम का तो हमने आरएनएस नोमेनक्लेचर निकाल लिया। अब अलीन सिस्टम के साथ ही साथ हमारे मॉलिक्यूल में असिमेट्रिक सेंटर भी प्रेजेंट है। असिमेट्रिक सेंटर, कायरल सेंटर भी यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसका भी हम आरएनएस नोमेनक्लेचर निकाल सकते हैं। तो इसका भी हम आरएनएस नोमेनक्लेचर निकालते हैं। तो ध्यान से देखिए, फर्स्ट प्रायोरिटी कहाँ रहेगी, OH, कायरल कार्बन को डायरेक्टली कनेक्टेड विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और कार्बन में हायर एटॉमिक नंबर जिसका है उसे फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकंड प्रायोरिटी पे रहेगा कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड विथ अलीन रिंग, सॉरी अलीन सिस्टम, कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड विथ डबल बॉन्ड। थर्ड प्रायोरिटी पे रहेगा मिथिल, फोर्थ प्रायोरिटी पे रहेगा हाइड्रोजन। 1 से लेकर 2, 2 से लेकर 3 क्लॉकवाइज डायरेक्शन से रोटेशन हो रहा है, इसका मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, R। और फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है, इसका मतलब हमें कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं करना है। क्लियर है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं करना है। यहाँ पे भी देखते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी पे OH, सेकंड प्रायोरिटी पे अलीन सिस्टम, थर्ड प्रायोरिटी पे मिथिल, फोर्थ प्रायोरिटी पे हाइड्रोजन जो कि टूवर्ड्स ऑब्जर्वर है। इसका मतलब कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना है। 1 से लेकर 2, 2 से लेकर 3 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से रोटेशन हो रहा है, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, S, और S चेंजेस टू R बिकॉज फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप कहाँ पे प्रेजेंट है, टूवर्ड्स ऑब्जर्वर, टूवर्ड्स
ऑब्जर्वर तो S चेंजेस टू R होगा, तो यहाँ पे भी हमें R कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। तो दोनों स्ट्रक्चर में देखो S कॉन्फ़िगरेशन का S है, R कॉन्फ़िगरेशन का R कॉन्फ़िगरेशन है, तो क्या एक दूसरे के डायस्टीरियोमर हो सकते हैं? जिन्होंने डी आंसर दिया है सोचने वाली बात है, जिन्होंने बी आंसर दिया है होमोमर, वेरी गुड। एक दूसरे के जो स्ट्रक्चर है, रिलेशन जो है वो आइडेंटिकल कंपाउंड्स है, एक दूसरे के क्या है, होमोमर्स है। समझ रहे हो? एस और नो? जितने लोगों ने बी आंसर दिया है वेरी गुड, करेक्ट आंसर है। डी जिन्होंने आंसर दिया है बहुत ही बढ़िया, आपने आंसर ट्राई किया है, गलत होगा तो भी चलेगा, बट आपने ट्राई किया और एक नई कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिली। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, बी, बोथ आर होमोमर टू ईच अदर। ठीक है, तुषार बोल रहे हैं हाँ सर सारे डाउट्स क्लियर हो रहे, थैंक यू सो मच तुषार। आदिति एस क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर। समझ रहे हो? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? होमोमर। क्यू? आरएनएस नोमेनक्लेचर निकालो, एक सीधा चार्ट बना लो। अगर आर आर का कन्वर्जन आर एस में हो रहा है, नेक्स्ट एस एस में हो रहा है, तो यहाँ पे मैंने एक चार्ट दिया है, उसमें कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट भी दिया है। ठीक है, तो एक ध्यान से देखना है चार्ट को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। द फॉलोइंग मोलिक्यूल हैज, प्रीवियस ईयर का नेट का भी क्वेश्चन है, नेट में भी आया था, एज वेल एज आईआईटी जाम के क्वेश्चन पेपर में भी आपको ये देखने को मिलेगा 2019 के क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, इसका क्लियर आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। पायरो कंपाउंड और अलिन सिस्टम कंबाइन किए, इसे हम क्या कहेंगे? यहाँ पे डबल बॉन्ड अगर क्यूमुलेटेड टू डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड है तो एलिन सिस्टम है, और ऐसी सिस्टम है तो सेमी स्पायरो कंपाउंड है, और दोनों अगर रिंग है तो उसे हम कहेंगे स्पायरो कंपाउंड। और इन तीनों का हम आरएनएस नोमेनक्लेचर निकाल सकते हैं। अब वो वाले एग्जांपल में मैंने डिस्कस किया है कि अलिन सिस्टम का आरएनएस नोमेनक्लेचर कैसे निकालना है। उसके लिए कंडीशन पहले क्या होनी चाहिए? कंडीशन क्या होनी चाहिए? फर्स्ट, जो कार्बन यहाँ पे कनेक्टेड है, यहाँ पे एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है एंड एक रिंग है, रिंग प्लस डबल बॉन्ड इज इक्वल टू 2, मतलब इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्लस रिंग है, इसका मतलब है ऑप्टिकल एक्टिव हो सकता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है? ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए इज नॉट इक्वल टू बी, सी इज नॉट इक्वल टू डी। तो यहाँ पे ए एंड बी मतलब COOH एंड H, एक ही कार्बन पे दो सिमिलर ग्रुप नहीं है, डिफरेंट है। यहाँ पे भी H एंड COOH डिफरेंट ग्रुप है एक ही कार्बन पे। दिस मोलिक्यूल इज ऑप्टिकली एक्टिव ड्यू टू द कायरल एक्सिस, कायरल एक्सिस के थ्रू एक कायरलिटी शो कर रहा है। इसका कॉन्फ़िगरेशन आपको निकालना है, तो मैंने आपको जैसे कि बोला है वो शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई है, इस शॉर्ट ट्रिक के थ्रू भी आप इसका आंसर निकाल सकते हो। फर्स्ट एंड सेकंड प्रायोरिटी कहाँ पे होगी? इन प्लेन एटम, तो इन प्लेन एटम में यहाँ पे COH को फर्स्ट प्रायोरिटी
सेकेंड प्रायोरिटी पे हाइड्रोजन, थर्ड प्रायोरिटी पे फिर से COH, फोर्थ प्रायोरिटी पे हाइड्रोजन, 1 से लेकर 2, 2 से लेकर 3, 3 से लेकर 4, क्लॉकवाइज डायरेक्शन से रोटेशन, आर कॉन्फ़िगरेशन। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? आर कॉन्फ़िगरेशन होगा। फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है, तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने की जरूरत नहीं है, आर एज इट इज आर रहने वाला है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत ही बढ़िया, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आर कॉन्फ़िगरेशन। बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने इसके आंसर किए हैं। प्रवीण, ज्ञानेश्वर, मनोज, वेरी गुड। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से हम ये डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जिसमें स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना है। द स्ट्रक्चर ऑफ 2s, स्ट्रक्चर ऑफ 2s एंड 3r 2 अमीनो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है। ब्यूटेनोइक एसिड में सेकेंड एस एंड थर्ड आर कहाँ पे प्रेजेंट है? आरएनएस नोमेनक्लेचर का पार्ट है, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट है, आपको बताना है। पहले तो आपको क्या डिसाइड करना पड़ेगा? नंबरिंग। नंबरिंग कहाँ से होगी स्टार्ट, वो डिसाइड करना पड़ेगा। उसके बाद सेकेंड कार्बन का और थर्ड कार्बन का आरएनएस नोमेनक्लेचर फाइंड आउट करना है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ठीक है, कमेंट सेशन में आंसर करने। ठीक है, जल्दी से जल्दी आंसर सेंड करने हैं कमेंट सेशन में। द स्ट्रक्चर ऑफ 2s3r 2 अमीनो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड इज। नैनेश्वर बोल रहे सी आंसर। एक आंसर तो हमें मिला है सी। ठीक है, जल्दी से जल्दी आंसर कमेंट सेशन में शेयर करने हैं। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है। ठीक है, ट्राई करो। लो दत्ता, सी इज करेक्ट आंसर, वेरी गुड। द स्ट्रक्चर ऑफ 2s3r 2 amino 3 hydroxy butanoic acid is ऑप्शन नंबर सी। आरती, तुषार, अभी तक आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी हिट करना है, ताकि ऐसे ही वीडियो आपके तरफ आते रहे, इसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और इस टाइप के जो लेक्चर है वो आपसे मिस ना हो, इसलिए आपको बेल आइकन को भी प्रेस करना है। ठीक है, और अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी लाइक कीजिए। ठीक है, पाप लगेगा लाइक नहीं करोगे तो। मीनाक्षी सी, योगेश्वरी सी। ठीक है, तो मैक्सिमम लोगों ने यहाँ पे आंसर किया है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे है? COOH एसिड है, तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। मैं डायरेक्टली थर्ड वाला आंसर जो है उसका आरएनएस नोमेनक्लेचर फाइंड आउट कर रहा हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे क्या होगा? अमाइन ग्रुप NH2 ग्रुप हायर एटॉमिक नंबर विल गिव फर्स्ट प्रायोरिटी। हायर एटॉमिक नंबर विल गिव फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकंड पे क्या है? COH। थर्ड पे क्या है? R ग्रुप। ठीक है, तो फर्स्ट से लेकर सेकंड, सेकंड से लेकर थर्ड, ये क्या है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन से रोटेशन है। और फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्रेजेंट है, तो R चेंजेस टू S होने वाला है।
तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में NH2 ग्रुप है, वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फोर्थ हम एलिमिनेट करेंगे। अब सेकेंड हम देखते हैं थर्ड कार्बन का। यहाँ पे भी फर्स्ट प्रायोरिटी पे रहेगा OH, सेकेंड प्रायोरिटी पे रहेगा R ग्रुप एंड थर्ड प्रायोरिटी पे है मिथिल। 1 से लेकर 2, 2 से लेकर 3, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से रोटेशन S, बट S चेंजेस टू R बिकॉज फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्रेजेंट है। इसका मतलब S एंड R नॉमेनक्लेचर कहाँ पे मिलेगा हमें? ऑप्शन नंबर सी, थर्ड आंसर क्या है? करेक्ट आंसर। ठीक है, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने आंसर किए हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ए भी अलीन सिस्टम है जिसमें अलीन्स एज वेल एज डी ऑप्शन जो है वो क्या है? बाइफिनिल का स्ट्रक्चर है। अलीन्स, बाइफिनिल, स्पाइरो कंपाउंड, एडमेंटेन, सब जगह पे सिमिलर कॉन्सेप्ट के साथ आप आरएनएस नॉमेनक्लेचर निकाल सकते। हेलिकल कायरलिटी, अंसा कंपाउंड, बाइफिनिल, इसके बेसिस पे मैंने आईएफएस केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल पे एक लाइव लेक्चर लिया था, और लाइव लेक्चर जो लिया है वो अभी भी आईएफएस केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। तो हेलिकल कायरलिटी इन एडमेंटेन, अंसा कंपाउंड एज वेल एज बाइफिनिल्स, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? कमेंट्स करना है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग कायरल मोलिक्यूल, कायरल मोलिक्यूल फाइंड आउट करना है। सी, मैक्सिमम लोगों ने आंसर किया है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया A इज नॉट इक्वल टू B एंड C इज नॉट इक्वल टू D, ऐसे अगर कंडीशन है तो मोलिक्यूल क्या होगा? कायरल हो सकता है। लेकिन और एक कंडीशन क्या है? उसके लिए इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना मस्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंपाउंड नंबर फर्स्ट में एक ही कार्बन पे दो सिमिलर ग्रुप है, तो हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे फर्स्ट एंड सेकंड प्रायोरिटी नहीं दे पाएंगे यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड, क्योंकि दोनों सिमिलर है, दोनों का एटॉमिक नंबर तो सेम ही रहेगा। अब देखो बी में क्या है? स्टीरियो केमिस्ट्री मेंशन नहीं की है, अबो बिलो, यहाँ पे अबो और बिलो स्टीरियो केमिस्ट्री मेंशन नहीं है। तो हम फर्स्ट और सेकंड प्रायोरिटी किस क्लोरीन को और हाइड्रोजन को दे ये मेंशन नहीं कर पाएंगे, इसलिए सेकंड कंपाउंड भी जो है हम नहीं बोल सकते कायरल जब तक वो स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं देते। अब सी कंपाउंड में देखिए यहाँ पे क्लोरीन एंड हाइड्रोजन इन प्लेन है, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन आउट ऑफ प्लेन है। तो यहाँ पे A इज नॉट इक्वल टू B, C इज नॉट इक्वल टू D कंडीशन फॉलो हो रही है। तो यहाँ पे क्लोरीन फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी, हाइड्रोजन सेकेंड। यहाँ पे थर्ड प्रायोरिटी पे क्लोरीन, फोर्थ प्रायोरिटी पे हाइड्रोजन, 1 से लेकर 2, 2 से लेकर 3। यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से रोटेशन हो रहा है, तो कॉन्फ़िगरेशन रहेगा S चेंजेस टू R बिकॉज फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप टूवर्ड्स ऑब्जर्वर प्रेजेंट है। यहाँ पे बाइफिनिल में भी आप देख सकते हो कि एक ही रिंग पे टू सिमिलर ग्रुप हो गए, तो ये क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ से पॉसिबल है, प्लेन पास हो सकता है। और अगर प्लेन पास हो रहा है तो इसमें भी हम प्रायोरिटी डिसाइड नहीं कर पाएंगे, ये मॉलिक्यूल जो है अकायरल मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड सी आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। मैक्सिमम लोगों ने इसका करेक्ट आंसर दिया है ऑप्शन नंबर थर्ड।
ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। टाइप के क्वेश्चन में मैक्सिमम लोगों को कंफ्यूजन रहता है। यहाँ पे मिथिल ग्रुप इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर, टू सिमिलर ग्रुप है, टू मिथिल ग्रुप। इस टू मिथिल ग्रुप में आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो विद इन अ मॉलिक्यूल, जैसे कि मैंने आपको बताया है, इनैंशियोमर, डायस्टीरियोमर, होमोमर कब आएगा? टू मॉलिक्यूल जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है एंड स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट डिफरेंट है, और उन दोनों में आपको अगर रिलेशन फाइंड आउट करना है, इनैंशियोमर, डायस्टीरियोमर, होमोमर आ सकता है। बट विद इन अ मॉलिक्यूल सिमिलर ग्रुप है और उसमें अगर रिलेशन फाइंड आउट करना है तो टॉपिसिटी वर्ड आएगा, इनैंशियोटॉपिक, होमोटॉपिक, डायस्टीरियोटॉपिक। तो यहाँ पे सिमिलर ग्रुप क्या है? दो मिथिल है। इन दो मिथिल के बीच में रिलेशन क्या होगा वो फाइंड आउट करना है। एज वेल एज थोड़ा सा हम इस क्वेश्चन को एक्सटेंड करते हैं, इस दो पीएच ग्रुप में, दो फिनिल ग्रुप में रिलेशन क्या होगा वो भी आपको फाइंड आउट करना है। CH3 CH3 का रिलेशन, पीएच एंड पीएच का रिलेशन, अनदर क्या है? यहाँ पे बिलो द प्लेन से H है, यहाँ पे अबो द प्लेन से क्या है? H है। इन बिटवीन 2H क्या रिलेशन होगा वो भी फाइंड आउट करना है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या ये होमोटॉपिक है, इनैंशियोटॉपिक है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेटेरोटॉपिक है, या फिर डाइस्टेरियोटॉपिक मिथिल से, वो आपको फाइंड आउट करना है। क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से जल्दी कमेंट सेशन में आंसर करना है। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी आपको हिट करना है ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ठीक है, आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? होमोटॉपिक इन बोथ पीएच एंड एमई। आंसर फर्स्ट, ज्ञानेश्वर बोल रहे, आदित्य बोल रहे ए आंसर। ठीक है, ए आंसर, बिकॉज ऑफ C2 एक्सिस इज प्रेजेंट, वेरी गुड। होमोटॉपिक मिथिल ग्रुप्स, तुषार भी बोल रहे वेरी गुड। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, विद द हेल्प ऑफ सिमेट्री मेथड साइक्लिक कंपाउंड आदि अगर आता है तो मैक्सिमम टाइम में हम क्या यूज करेंगे? सिमेट्री मेथड। ठीक है, सिमेट्री मेथड से इसके आंसर जो है वो फाइंड आउट करेंगे। और सिमेट्री मेथड में आप यहाँ पे देख सकते हो, सिमेट्री मेथड में आप क्या करोगे? अगर C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, अगर मोलिक्यूल में C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है और टू सिमिलर ग्रुप रोटेट अराउंड 180 से रोटेट हो रहे हैं और हमें इक्विवेलेंट और सिमिलर स्ट्रक्चर मिल रहा है, तो हम बोल सकते C2 एक्सिस प्रेजेंट है। तो वहां पे रिलेशन क्या होगा? C2 होम, C2 होम, C2 एक्सिस प्रेजेंट रहेगा तो होमोटॉपिक। अगर सिग्मा प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है और टू सिमिलर ग्रुप अगर रिफ्लेक्ट हो रहे, क्या हो रहे? रिफ्लेक्ट, एक दूसरे को क्या हो रहे? रिफ्लेक्ट, तो क्या रिलेशन होगा? इनैंशियोटॉपिक। और अगर सिग्मा प्रेजेंट है और दोनों सिमिलर ग्रुप अगर बाइसेक्ट हो रहे, क्या हो रहे? बाइसेक्ट हो रहे, तो रिलेशन क्या होगा? डायस्टीरियोटॉपिक। क्या होगा? डायस्टीरियोटॉपिक। और अबो वाले तीनों कंडीशन अगर मिसिंग है तो भी रिलेशन क्या होगा? डायस्टीरियोटॉपिक। ठीक है, उसका भी एग्जांपल देखें। तो इसमें आप देख सकते हो, अगर मैंने यहां से C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री पास की, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो ये पीएच बिलो द प्लेन है वो अबो द प्लेन चला जाएगा और अबो वाला पीएच बिलो द प्लेन, मतलब C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है आफ्टर रोटेशन। दोनों मिथिल क्या हो रहे? रोटेट अराउंड 180 से क्या हो रहे? रोटेट हो रहे, तो हमें इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिल रहा है, तो हम बोल सकते हैं व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टू मिथिल? तो टू मिथिल के बीच में रिलेशन क्या होगा? होमोटॉपिक। रिलेशन क्या होगा? होमोटॉपिक। बहुत ही बढ़िया आपने आंसर किया, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, होमोटॉपिक। अब इसी पॉइंट के बेसिस पे हम एक और एग्जांपल डिस्कस करेंगे। इस एग्जांपल में भी आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है, क्या होगा रिलेशन। ठीक है,
तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो रिलेशन क्या हो सकता है। साइक्लिक सिस्टम है, 3 मेंबर साइक्लिक कंपाउंड है, जिसमें यहाँ पे एक अबोव द प्लेन से हाइड्रोजन है, बिलो द प्लेन से हाइड्रोजन है। यहाँ पे अबोव द प्लेन से मिथिल है, बिलो द प्लेन से Br है। यहाँ पे अबोव द प्लेन से मिथिल है एंड बिलो द प्लेन से Br है। नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन H एंड H? दो H के बीच में, HA एंड HB के बीच में रिलेशन क्या है? एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टू Br? Br एंड Br के बीच में रिलेशन क्या है? इसे हम X एंड Y कंसिडर। तो जल्दी से जल्दी कमेंट सेशन में बताइए HA एंड HB का रिलेशन क्या है। पहले हम डिस्कस करेंगे HA एंड HB का रिलेशन क्या होगा। HA एंड HB का रिलेशन होमोटॉपिक, इनैनिसोटॉपिक और डाइस्टीरियोटॉपिक। जल्दी से जल्दी कमेंट सेशन में आंसर करना है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन HA एंड HB। सिमिलरली नेक्स्ट आप डिस्कस करोगे व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन Br1 एंड Br2। तो जल्दी से जल्दी कमेंट सेशन में आपको बताना है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टू H। HA and HB are distereotopic. Very good. What is the relation between two Br? HA and HB का रिलेशन क्या होगा? डाइस्टीरियोटॉपिक। Br1 एंड Br2 का रिलेशन क्या होगा? तृप्ति बोल रहे होमोटॉपिक। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ज्ञानेश्वर बोल रहे Br1 एंड Br2 आर इनैनिसोटॉपिक। मीनाक्षी बोल रहे इनैनिसोटॉपिक। ठीक है, तो इसे थोड़े इस फॉर्मेट में हम लिखते हैं। यहाँ पे क्या है? H है, यहाँ पे भी H है। HA अबोव द प्लेन है, यहाँ पे HB बिलो द प्लेन है। और यहाँ पे एक मिथिल ग्रुप है, यहाँ पे भी मिथिल ग्रुप है, यहाँ पे Br ग्रुप है, यहाँ पे भी Br ग्रुप। तो फर्स्ट यहाँ से मैं C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री अगर पास करता हूं इस पर्टिकुलर कार्बन से और इस बॉन्ड से, जैसे इस बॉन्ड से और इस कार्बन से पास किए, सिमिलरली वैसे ही मैंने इस कार्बन से और बॉन्ड से अगर C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री पास की, तो ये दोनों मिथिल ग्रुप एंड Br ग्रुप आप देख सकते हो। Br ग्रुप डाउन साइड में है, वो कहाँ चले जाएंगे? अप साइड। और अप साइड वाले मिथिल कहाँ पे चले जाएंगे? डाउन साइड। इसका मतलब C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है। और C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री अगर एब्सेंट है, हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री देखना पड़ेगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री डिस्कस करनी पड़ेगी। यहाँ पे होमोटॉपिक रिलेशन नहीं हो सकता। नेक्स्ट, यहाँ से मैंने अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री पास की, तो यहाँ पे HA एंड HB आर बाइसेक्टिंग टू ईच अदर। एक दूसरे को क्या हो रहे? बाइसेक्ट हो रहे। अगर बाइसेक्ट हो रहे तो यहाँ पे रिलेशन क्या होगा? डाइस्टीरियोटॉपिक। और दोनों मिथिल और दोनों Br, दोनों मिथिल भी और दोनों Br भी अगर मैं ये प्लेन पास करता हूं तो रिफ्लेक्ट हो रहे, एक दूसरे को क्या हो रहे? रिफ्लेक्ट हो रहे। और रिफ्लेक्ट हो रहे तो रिलेशन क्या होगा? इनैनिसोटॉपिक। रिलेशन क्या होगा? इनैनिसोटॉपिक। तो यहाँ पे दोनों H का रिलेशन क्या है? डाइस्टीरियोटॉपिक। और 2Br का रिलेशन क्या होगा? इनैनिसोटॉपिक। क्लियर है? सिमिलरली आप देख सकते हो विथ रिस्पेक्ट टू मिथिल, विथ रिस्पेक्ट टू मिथिल HA कैसा है? cis है एंड HB कैसा है? ट्रांस है। दोनों का केमिकल एनवायरनमेंट सेम और अपोजिट? डिफरेंट। डिफरेंट है। एक मिथिल के रिस्पेक्ट में cis है, दूसरा मिथिल के रिस्पेक्ट में ट्रांस है। दोनों मिथिल के रिस्पेक्ट में cis है और दोनों मिथिल के रिस्पेक्ट में ट्रांस है। और एक cis है एक ट्रांस है, इसका मतलब दोनों का केमिकल एनवायरनमेंट डिफरेंट है। NMR में वो डिफरेंट सिग्नल दिखाएंगे, इसका मतलब वो क्या है? डाइस्टीरियोटॉपिक। वो क्या है? डाइस्टीरियोटॉपिक है। तो यहाँ पे HA एंड HB आर डाइस्टीरियोटॉपिक, बोथ Br आर इनैनिसोटॉपिक इन नेचर। तो यहाँ पे क्या होगा? इनैनिसोटॉपिक रिलेशन बिटवीन टू Br एंड डाइस्टीरियोटॉपिक रिलेशन बिटवीन टू हाइड्रोजन्स। क्लियर है? इन बिटवीन टू मिथिल, बोथ मिथिल आर इनैनिसोटॉपिक इन कंपाउंड। इसमें दोनों मिथिल क्या है? होमोटॉपिक, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? C2। क्लियर है? समझ में आ रहा है? यस और नो?
कमेंट सेशन में आपको बताना है। ठीक है, सिग्मा प्लेन ऑफ सिमेट्री HNHB बाइसेक्ट्स हेंस डाइस्टेरियोटॉपिक। वेरी गुड ज्ञानेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, इजीएस्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ मिसो 2,3 डाइब्रोमो ब्यूटेन। यहाँ पे डाइब्रोमो ब्यूटेन का स्टेबल कन्फर्मेशन फाइंड आउट करना है, मोस्ट स्टेबल। और कैसा है? मिसो 2,3 डाइब्रोमो ब्यूटेन। तो मिसो कंपाउंड होना चाहिए एज वेल एज स्टेबल होना चाहिए। तो स्टेबल कब हो सकता है? बल्कि ग्रुप फार अवे फ्रॉम द ईच अदर, जिसमें टॉर्सनल स्ट्रेन कम होगा, वो क्या हो गए? स्टेबल कन्फर्मेशन हो गए। ऑल ABCD 4 ऑप्शन में आपको स्टैगर्ड कन्फर्मेशन दिखाई देंगे, जिसमें फर्स्ट कंपाउंड में BR 60 के एंगल पे, गाउच है कन्फर्मेशन, ME 60 पे है। सेकेंड में आप देख सकते हो BR एंटी टू ईच अदर एज वेल एज मिथिल अल्सो एंटी टू ईच अदर। थर्ड में आप देख सकते हो दोनों मिथिल क्या है? दोनों मिथिल 60 एंगल पे है। यहाँ पे दोनों मिथिल क्या है? 180 के एंगल पे एंटी पे है, बट दोनों BR एक दूसरे के क्या है? 60 के एंगल पे प्रेजेंट है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। अब यहाँ पे मेसो वर्ड यूज किया है, तो ये भी आपको देखना है। कंपाउंड फर्स्ट क्या है? मिसो कंपाउंड है। यहाँ पे आप देख सकते हो 60 का मैंने अगर रोटेशन दिया है ऐसे बैक हैंड साइड वाले कार्बन को, तो फ्रंटियर कार्बन मैंने एज इट इज रखा BR मिथिल H, और बैक हैंड साइड को मैंने 60 का रोटेशन दिया है, तो मिथिल इक्लिप्स रहेंगे, BR इक्लिप्स रहेंगे, H इक्लिप्स रहेंगे। इसका मतलब है क्या है? मिसो कंपाउंड है। सिमिलरली यहाँ पे भी मैंने अगर 180 का रोटेशन दिया है बैक साइड कार्बन को, तो 180 का रोटेशन अगर मैं देता हूं, तो यहाँ पे BR H ME एज इट इज, यहाँ पे ME BR एंड H। यहाँ पे मिथिल इक्लिप्स है, BR इक्लिप्स है, H इक्लिप्स है। इसका मतलब है मेसो कंपाउंड। फिशर में आप कन्वर्ट करके लिख सकते हो। बट यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने अगर रोटेशन दिया 60 से, तो यहाँ पे है BR H मिथिल, एंड यहाँ पे मैंने रोटेशन देने के बाद मिथिल, यहाँ पे है BR, यहाँ पे H। इसका मतलब इसका मैंने अगर फिशर फॉर्म ड्रॉ किया, तो फिशर फॉर्म में आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि दोनों मिथिल एक दूसरे के इक्लिप्स है, और यहाँ पे BR एंड H इक्लिप्स है, यहाँ पे BR है, यहाँ पे H है, और BR एंड H इक्लिप्स है। सॉरी, यहाँ पे क्या है? BR एंड H इक्लिप्स है। तो ये क्या है? मेसो कंपाउंड नहीं है, ये मेसो कंपाउंड नहीं हो सकता, ये मेसो कंपाउंड नहीं है। सिमिलरली इसमें भी आप देख सकते हो ये भी मेसो कंपाउंड नहीं है। मेसो कंपाउंड में स्टेबिलिटी पूछे, ऑप्शन सेकंड करेक्ट है, लेकिन दिस टू कंपाउंड्स आर नॉट अ मेसो कंपाउंड। क्लियर है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ साइक्लोहेक्सेन हमने डिस्कस किया है, आपने देखा होगा। 11-12 से हम पढ़ते आ रहे हैं साइक्लोहेक्सेन के कन्फर्मेशन। चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी कन्फर्मेशनल आइसोमेरिक फॉर्म्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन्स। साइक्लोहेक्सेन्स के कन्फर्मेशनल आइसोमेरिक फॉर्म से इसकी स्टेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, जल्दी से जल्दी इसका भी आंसर बताना है। तो जैसे कि आपको पता है कन्फर्मेशनल आइसोमर में कंपाउंड चेंज नहीं होगा, वहां पे सिंगल बॉन्ड अराउंड हम रोटेशन देके कन्फर्मेशन की स्टडी करेंगे, उसमें एनर्जी एज वेल एज स्टेबिलिटी पे कमेंट्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ साइक्लोहेक्सेन में सिंगल बॉन्ड अराउंड रोटेशन एज वेल एज सेकंड थिंग, यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन चेयर कन्फर्मेशन है, तो यहाँ पे रिंग फ्लिपिंग वाला कंसेप्ट आ जाएगा। रिंग फ्लिपिंग में स्टेबिलिटी ऑर्डर यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, तो चेयर कन्फर्मेशन यहाँ पे इक्लिप्स ट्रेन कम रहेगा। नेक्स्ट बोट ट्विस्ट बोट, इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? ठीक है,
चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कन्फर्मेशनल आइसोमेरिक फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन, चेयर, बोट, ट्विस्ट बोट। तो सबसे पहले चेयर कन्फर्मेशन हम ड्रॉ करते हैं। इस चेयर कन्फर्मेशन में यहाँ पे एंगल स्ट्रेन कम रहेगा, कार्बन का शेप रहेगा टेट्राहेड्रल शेप, और टेट्राहेड्रल शेप है इसका मतलब 109.28 मिनट्स इसका क्या रहेगा, डायड्रल एंगल रहने वाला है। ठीक है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में हमने देखा है। उसके बाद ट्विस्ट बोट जो है जिसमें लेस इक्लिप्सिंग स्ट्रेन है एज कंपेयर टू बोट। बोट अगर हम कंफर्मेशन ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे 4 कार्बन इक्लिप्सिंग आ रहे हैं, इसलिए इक्लिप्सिंग स्ट्रेन भी हाई है, एज वेल एज यहाँ पे जो हाइड्रोजन है फ्लैग पोल रिपल्सिव इंटरेक्शन इसमें है, और फ्लैग पोल रिपल्सिव इंटरेक्शन की वजह से उसकी स्टेबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर में सबसे फर्स्ट में आएगा स्टेबल कंफर्मेशन, साइक्लोहेक्सेन का चेयर, उसके बाद आएगा ट्विस्ट बोट, देन ट्रू बोट, एंड फाइनली हाफ चेयर, जिसमें 4 कार्बन कंटिन्यूअसली एक स्ट्रेट लाइन में आएंगे 1, 2, 3 एंड 4 ड्यू टू इक्लिप्सिंग स्ट्रेन और एंगल स्ट्रेन। ये जो है हाफ कंफर्मेशन क्या रहेगा, हाईली अनस्टेबल रहेगा। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर में क्या है, फर्स्ट रहेगा चेयर, देन ट्विस्ट बोट, देन ट्रू बोट, एंड फाइनली हाफ चेयर। हाफ चेयर क्या रहेगी, हाईली अनस्टेबल स्पेसीज रहेगी। क्लियर है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड, बी आंसर इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बेसिस पे मॉडिफाइड क्वेश्चन क्या आ सकता है, डिस्टेबिलाइजिंग फैक्टर फॉर बोट कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। तो यहाँ पे फ्लैग पोल रिपल्सिव इंटरेक्शन जो है वो क्या होगा, डिस्टेबिलाइजिंग फैक्टर होगा बोट कन्फर्मेशन का। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आसान क्वेश्चन है, इसमें एनईटी टाइप क्वेश्चन है, आपको नंबर देना है, यहाँ पे नंबर बताना है, नंबर, द नंबर ऑफ कंपाउंड्स हैविंग एस कॉन्फ़िगरेशन अमंग द फॉलोइंग। कितने ऐसे कंपाउंड है, यहाँ पे मैंने 5 कंपाउंड ड्रॉ किए हैं, इस 5 कंपाउंड में से कितने ऐसे कंपाउंड है जो कि एस कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहे हैं, जिनका एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन एस है। ठीक है, जल्दी से जल्दी कमेंट सेशन में इसका आंसर देना है, कितने ऐसे कंपाउंड है जिसका कॉन्फ़िगरेशन एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन एस आ रहा है। ठीक है, और अभी तक आपने अगर लिंक को शेयर नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी लिंक को शेयर करना है ताकि मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट हो सके, एज वेल एज जो हमारा IFS यूट्यूब चैनल है इसको आपको सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मैक्सिमम वीडियोस आपके पास पहुंच सके, एज वेल एज आपको बेल आइकॉन को भी हिट करना है ताकि उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जैसे कि आज का हमारा स्टीरियो केमिस्ट्री का सेशन कंप्लीट होता है, कल से फिजिकल वाला पार्ट डिस्कस होगा। फिजिकल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 4 बजे संयम सर लेके आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। 9 बजे IFS केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल पे हमारी रीएजेंट की लाइव लेक्चर सीरीज चल रही है, अविनाश सर लाइव लेक्चर सीरीज ले रहे, तो वहाँ पे भी आपको प्रेजेंट रहना है। रीएजेंट चाहे वो MSc एंट्रेंस टेस्ट हो, चाहे वो नेट हो, सेट हो, गेट हो, जैसे स्टीरियो केमिस्ट्री वैसे आपको रीएजेंट भी बेनिफिशियल होने वाले हैं। ठीक है, और वन अनाउंसमेंट, हमारी जो न्यू बैच है, लिमिटेड सीट्स अवेलेबल है। IIT जाम की हमारी जो न्यू बैच है वो 3 तारीख से स्टार्ट हो रहे, 3rd, तो याद रखना है 3 तारीख को आपको, अगर आपके फ्रेंड को या आपको अगर IIT जाम में एनरोल होना है या फिर एडमिशन लेना है, कोड को परचेस, तो हमारे जो नंबर प्रोवाइड किए उस नंबर पे आप कांटेक्ट करके सकते हो।
या फिर अपने दोस्तों के साथ वो डिटेल्स शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? नैनेश्वर बोल रहे 3, योगेश्वरी बोल रहे 4, आरती बोल रहे 3। तो कितने ऐसे कंपाउंड है जो कि एस कॉन्फ़िगरेशन दिखाएंगे? तो यहाँ पे हम डिस्कस करते। फर्स्ट कंपाउंड में यहाँ पे फर्स्ट कंपाउंड जो है उस फर्स्ट कंपाउंड में Br ग्रुप प्रेजेंट है, इसका एटॉमिक नंबर हाई है, उसे फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकेंड पे इथिल, थर्ड पे मिथिल, 1 से लेकर 2, 2 से लेकर 3, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से रोटेशन, इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा एस। क्लियर है? तृप्ति बोल रहे 4, तुषार 4। तो यहाँ पे 4 आंसर मैक्सिमम लोगों का आ रहा है, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने 3 आंसर भी किया है। ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ पे एस कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट कंपाउंड में मिलेगा। सेकंड में देखो OH फर्स्ट प्रायोरिटी पे, सेकंड प्रायोरिटी पे इथिल, थर्ड प्रायोरिटी पे रहेगा मिथिल, फोर्थ प्रायोरिटी हाइड्रोजन, 1 से लेकर 2, 2 से लेकर 3, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से रोटेशन एस। तो यहाँ पे एस चेंजेस टू क्या होगा? आर। क्यों आर होगा? क्योंकि यहाँ पे फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्रेजेंट है। यहाँ पे एस चेंजेस टू क्या होगा? आर होने वाला। अलिन सिस्टम में भी देखते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। इन प्लेन एटम है उसे हमने फर्स्ट एंड सेकेंड प्रायोरिटी दी है, आउट ऑफ प्लेन हमें थर्ड एंड फोर्थ प्रायोरिटी दी है। फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है, तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगा। 1 से लेकर 2, 2 से लेकर 3, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से रोटेशन, इसका भी कॉन्फ़िगरेशन क्या रहा है? एस। नेक्स्ट यहाँ पे कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड विथ नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्डेड नाइट्रोजन से कनेक्टेड है, इसका मतलब 3 टाइम्स नाइट्रोजन के साथ कनेक्ट। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी साइनाइड, सेकेंड प्रायोरिटी CH2 कनेक्टेड विथ NH2, और थर्ड प्रायोरिटी पे मिथिल, और फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप टूवर्ड्स ऑब्जर्वर है, तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना है। 1 से लेकर 2, 2 से लेकर 3, क्लॉकवाइज डायरेक्शन से रोटेशन आर चेंजेस टू एस बिकॉज फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ पे प्रेजेंट है? टूवर्ड्स ऑब्जर्वर। लास्ट कंपाउंड डिस्कस करते हैं। यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, साइड में भी कार्बन है, एक मिथिल ग्रुप। यहाँ पे क्या है? CH2 फर्दर कनेक्टेड विथ डबल बॉन्डेड कार्बन, तो फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी CH2 कनेक्टेड विथ डबल बॉन्डेड कार्बन, सेकंड प्रायोरिटी पे रहेगी CH2 कनेक्टेड विथ CH2, एंड थर्ड प्रायोरिटी पे रहेगा मिथिल, एंड फोर्थ प्रायोरिटी हाइड्रोजन। 1 से लेकर 2, 2 से लेकर 3, 3 से लेकर 4, क्लॉकवाइज डायरेक्शन से रोटेशन आर, बट आर चेंजेस टू एस बिकॉज फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप कहाँ पे प्रेजेंट है? टूवर्ड्स ऑब्जर्वर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1, 2, 3 एंड 4 कंपाउंड ऐसे हैं जो एस कॉन्फ़िगरेशन दिखा सकते हैं। जो सेकेंड कंपाउंड है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? आर कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है? क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, इजीएस्ट क्वेश्चन है, जल्दी से जल्दी जो हमने पार्ट डिस्कस किया उसी के बेसिस पे क्वेश्चन है। द पेयर ऑफ कन्फर्मेशन दैट हैज मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस, दोनों कन्फर्मेशन में एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम कहाँ पे होगा? स्टेबिलिटी में डिफरेंस कहाँ पे मैक्सिमम होगा? इस क्वेश्चन में आपको आपको बताना है। एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उतनी स्टेबिलिटी कम होगी, लोअर एनर्जी जितनी होगी कन्फर्मेशन में उतनी स्टेबिलिटी हाई होगी। तो यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो कौन से ऐसे साइक्लोहेक्सेन के कन्फर्मेशन है जिसमें एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम रहेगा? ठीक है, तो फर्स्ट जो है हाफ चेयर एंड बोट, सॉरी हाफ चेयर एंड चेयर। सेकेंड जो है हाफ चेयर एंड ट्विस्ट बोट। थर्ड जो है ट्विस्ट बोट एंड चेयर, एंड फोर्थ जो है हाफ चेयर एंड बोट। तो जैसे कि आपको पता है हाईली स्टेबल क्या है? चेयर। उसके बाद क्या रहेगी? ट्विस्ट बोट। उसके बाद स्टेबिलिटी पे क्या आएगा? ट्रू बोट। और उसके बाद क्या रहेगा? हाफ चेयर। तो हाफ चेयर और चेयर के बीच में एनर्जी डिफरेंस क्या रहेगा?
हाई रहेगा, हाईली इनर्जेटिक कन्फर्मेशन जो रहेगा वो हाफ चेयर का रहेगा, एंड लेस इनर्जेटिक जो रहेगा वो चेयर का रहेगा। तो हाईली एनर्जी डिफरेंस किस में रहेगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हाफ चेयर एंड चेयर। तो इजीएस्ट क्वेश्चन था जो कि हमने अबो वाले एग्जांपल में भी डिस्कस किया था। ठीक है, तो कैसे लगा आपको लेक्चर? स्टीरियोकेमिस्ट्री के जो पॉइंट हमने डिस्कस किए बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट थे, इजी पॉइंट थे, और इजी क्वेश्चन ही आपके एमएससी एंट्रेंस के एग्जाम में आते हैं। तो उस एमएससी एंट्रेंस का आपको प्रिपरेशन करना है तो आपको आईएफएस के साथ जुड़ना है। तो हमारी जो बैच स्टार्ट हो रही है वो अगर आप परचेज करना चाहते हो, उसके बारे में डिटेल में जो इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो, कौन से स्टाफ मेंबर, कौन से फैकल्टी मेंबर आपको ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे, कौन से फैकल्टी मेंबर इनऑर्गेनिक पढ़ाएंगे, कौन से फिजिकल पढ़ाएंगे, क्या सिलेबस कवर होगा, क्या टेस्ट पेपर कब रहेंगे, टेस्ट पेपर यूनिट टेस्ट रहेगी, वीकली टेस्ट रहेगी, क्या उसका डिस्कशन मिलेगा, क्या आपके ऐप के फीचर्स है, वो सब आपको अगर जानकारी जाननी है तो आपको क्या करना है? आपको आईएफएस के जो नंबर्स दिए हैं उस नंबर पे कांटेक्ट करना है, या फिर आईएफएस के वेबसाइट को विजिट करना है। आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिल सकती है रिगार्डिंग ऑल कोर्सेस। ठीक है, और लास्टली जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा होगा, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि मैक्सिमम जो हमारे लेक्चर सीरीज चलते हैं, जो हमारे PYQ चलते हैं, उसके नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। इसलिए आपको सब्सक्राइब करना है एज वेल एज बेल आइकन को भी प्रेस करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू सो मच।